नमस्कार, बाजार के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मार्केट की कुछ बेहद उलझी हुई लेकिन जरूरी सच्चाइयों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब माइक्रो लेवल के कंपनी नंबर से लेकर मैक्रो लेवल के ग्लोबल शिफ्ट्स तक बाजार की हर हलचल के पीछे एक खास कहानी होती है। चलिए आज इन्हीं कहानियों की तह तक जाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आरवीएनएल की अर्निंग्स का वो झटका जिसने सबको हैरान कर दिया, फिर एलआईसी के बोनस शेयर्स का गणित, उसके बाद बीएसई और ग्लोबल पॉलिटिक्स का कनेक्शन, और आखिर में बात करेंगे एमसीएक्स के कमोडिटी फैक्टर की। चलिए बिना देरी किए गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आरवीएनएल की Q4 अर्निंग्स और मुनाफे में आई वो भारी गिरावट। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 58.92%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल ही में आरवीएनएल और बाकी पीएसयू स्टॉक्स में जो एकदम से भारी गिरावट आई, उसकी असली वजह यही शॉक वैल्यू है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में साल दर साल होने वाली ये गिरावट वाकई चौंकाने वाली थी और इसने अचानक से मार्केट की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सवाल यह है कि पर्दे के पीछे आखिर हुआ क्या। देखिए, रेवेन्यू में तो 4% के आसपास की मामूली बढ़त दिखी, लेकिन बाकी सारे नंबर्स वो बस धड़ाम से नीचे आ गिरे। नेट प्रॉफिट 455 करोड़ से सीधा 187 करोड़ पर आ गया। ईबीडी में करीब 38% की गिरावट आई और मार्जिन्स वो 6.79 से सिकुड़कर 4.01% रह गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कमाई तो थोड़ी सी ही बढ़ी, लेकिन खर्चे उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से बढ़ गए। मार्केट के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी सब का नतीजा ये हुआ कि आरवीएनएल का स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाई से 40% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। हाँ, अगर पीईजी रेशियो को देखें तो ऐसा लग सकता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है या सस्ती मिल रही है, लेकिन सच तो ये है कि बाजार का मौजूदा मूड सिर्फ और सिर्फ उन टूटी हुई उम्मीदों पर टिका है। नंबर्स ने निराश किया और मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि अजीब सा विरोधाभास है। इस डेटा को देखिए। पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत 56% के शानदार CAGR से बढ़ी है, लेकिन अगर असल रेवेन्यू ग्रोथ देखें, वो 5 साल में सिर्फ 6% है। 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ 0 रही और 1 साल में बस 2%। और प्रॉफिट ग्रोथ वो तो पूरी तरह से नेगेटिव है। मतलब शेयर का भाव तो रॉकेट की तरह भागा, लेकिन कंपनी का असली बिजनेस उस रफ्तार के आसपास भी नहीं था। खैर, फंडामेंटल्स की इस निराशा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, एलआईसी के 1:1 बोनस शेयर्स पर। जिन्हें इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, उनके लिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। 1:1 बोनस शेयर का सीधा सा मतलब है बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी जितने शेयर होल्ड किए गए हैं, कंपनी उतने ही शेयर और मुफ्त में देगी। तकनीकी रूप से देखें तो इससे स्टॉक की कीमत आधी होकर एडजस्ट हो जाती है, लेकिन बाजार में इससे काफी एक्साइटमेंट और लिक्विडिटी आ जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस फैसले का फायदा सीधे सीधे 21 लाख शेयरधारकों को मिलने वाला है। जी हां, 21 लाख। बाजार की छुट्टी के बाद जब फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी तो कंपनी इस बोनस के हिसाब से एडजस्ट होगी, जिसका सीधा असर इन 21 लाख पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या पर पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और तीसरे हिस्से पर चलते हैं, बीएसई, डेरिवेटिव्स और जियोपॉलिटिक्स का आपसी कनेक्शन। किसी एक कंपनी से निकलकर अगर मैक्रो लेवल पर बीएसई के फंडामेंटल्स को देखें तो नंबर्स सच में कमाल के हैं। Q4 में 85% की बम्पर रेवेन्यू ग्रोथ, 1 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 50% और 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 79%। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब मार्केट तेज दौड़ता है तो एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स का टर्नओवर छप्पर फाड़ के होता है और ये मुनाफा सीधा कंपनी की बैलेंस शीट में झलकता है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। बाजार सिर्फ अच्छे नंबर्स पर नहीं चलता, ये दुनिया भर की घटनाओं पर भी रिएक्ट करता है। एक तरफ देखिए, कतर शांति वार्ता की खबर से उम्मीद जागी तो 5 दिनों में मार्केट 2% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज जल डमरू मध्य का तनाव बढ़ा तो अचानक से असलियत सामने आ गई। मुनाफा वसूली शुरू हुई और मार्केट में गिरावट आ गई। हमारा मकसद यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष लेना नहीं है, बल्कि न्यूट्रल तरीके से ये समझना है कि कैसे दुनिया के किसी भी कोने की घटना बाजार का पूरा सेंटिमेंट रातों रात पलट सकती है। और ये सब ना ताश के पत्तों की तरह काम करता है, एकदम एक डोमिनोज इफेक्ट। देखिए कैसे। सबसे पहले दुनिया में कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, फिर बाजार में अनिश्चितता आती है और लोग ट्रेडिंग कम कर देते हैं। हिस्सेदारी कम होने से तुरंत डेरिवेटिव्स का टर्नओवर गिर जाता है और आखिर में एक्सचेंज की कमाई को सीधा झटका लगता है,
क्योंकि उनकी ग्रोथ इन्हीं टर्नओवर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, MCX कमोडिटी फैक्टर। जब इक्विटी बाजार में इतना उथल-पुथल मचता है तो इसका फायदा किसे मिलता है? जरा इस डेटा को देखिए। MCX पूरे 95% मार्केट शेयर के साथ यहां बैठा है। होता यह है कि जब ग्लोबल टेंशन की वजह से इक्विटी में डर का माहौल बनता है तो पैसा सुरक्षित जगहों की तरफ भागता है, जैसे कि कमोडिटीज। और ऐसे में MCX को अपनी इस लगभग मोनोपोली का एक बहुत ही शानदार और बड़ा फायदा मिलता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बाहर की दुनिया के तनाव डेरिवेटिव वॉल्यूम को इस हद तक हिला सकते हैं, तो क्या किसी भी एक्सचेंज की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सिर्फ उसके अच्छे फंडामेंटल्स काफ़ी हैं? ये एक ऐसा नाजुक सा बैलेंस है ना, जिस पर बाजार को समझने वाले हर इंसान को गहराई से सोचना चाहिए। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए और मार्केट की इन दिलचस्प कहानियों पर अपनी नज़र बनाए रखिए।